हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग। मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं और उनसे क्या कैसे चीज़ें प्राप्त होती हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहें आप लास्ट तक इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे कि वीडियो में क्या क्या है कृषि आधारित उद्योगों से रिलेटेड मध्य प्रदेश के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का आप नोट्स जरूर तैयार करें। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले कृषि आधारित उद्योगों के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग जो है कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर है और औद्योगिक उत्पादन में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है मध्य प्रदेश में, और जो राज्य में रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। मतलब कि सबसे ज़्यादा रोजगार में कृषि क्षेत्र में ही लगे हैं मध्य प्रदेश में लोग। और चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम तथा वनस्पति घी आदि राज्य के प्रमुख कृषि आधारित उद्योग हैं। तो सबसे पहले चीनी उद्योग के बारे में देखते हैं। तो जो चीनी उद्योग है देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यह कच्चे माल आधारित एक भारसाही उद्योग है जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होता है। ठीक है। और इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो गन्ना। और मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1934 में जावरा रतलाम में की गई थी। और वर्तमान में राज्य में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो 26 है, जिसमें मुख्य रूप से भोपाल शुगर मिल जो कि सीहोर में है, और बरलाई शुगर मिल जो कि देवास में है, और प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है बरलाई शुगर मिल। ठीक है। और डावरा शुगर मिल जो कि ग्वालियर में है। एवं अगला क्या है? सेठ गोविंद दास मिल जो कि उज्जैन में है। और अगला है कैलरस जो शुगर मिल से कैलरास, तो ये कहाँ है? तो ये मुरैना में है। तथा जीवा जी शुगर मिल जो है मंदसौर में है। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी जो कई और शुगर मिलें भी हैं छोटी मोटी मध्य प्रदेश में। इसके अतिरिक्त सारंगपुर एवं आलौट में भी चीनी के कारखाने स्थापित किए गए हैं। ठीक है। अब देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड उत्पादन में राज्य का देश में तीसरा स्थान है। ठीक है। इस समय राज्य में कुल 65 सूती वस्त्र की मिलें संचालित हैं। और राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो इंदौर में स्थित है। ठीक है। जो सूती वस्त्र का उत्पादन में इंदौर जो है प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल जो है बुरहानपुर में 1906 में जो है स्थापित की गई है। तो इसकी गई थी और जो असफल रही थी। ठीक है। किंतु वर्ष 1907 में स्थापित मालवा मिल जो कि इंदौर सूती वस्त्र उद्योग की दिशा में सफल वृद्धि हुई थी। मतलब ये जो 1907 में स्थापित की गई थी तो ये सफल हुई थी, इसकी वृद्धि होने लगी थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे मध्य प्रदेश की प्रमुख सूती मिलें। तो कौन कौन सी मध्य प्रदेश में प्रमुख सूती मिलें हैं? तो चार यहाँ पे देखते हैं। एक साइड है मिल, स्थापना वर्ष और जिला। तो कल्याण मिल है जो कि 1934-1935 में स्थापित हुई, इंदौर में है। अगला है स्वदेशी मिल जो कि 1928 से 1929 में स्थापित हुई और इंदौर में ही है। मालवा मिल जो कि 1907 से 1908 के बीच हुई थी, इंदौर में है। अगला है हीरामल मिल जो कि 1934 से 1935 में और उज्जैन में स्थापित की गई थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ताप्ती मिल जो कि 1906 से 1907 में स्थापित की गई और बुरहानपुर में है। और द न्यू टेक्सटाइल मिल जो कि 1938-39 में स्थापित की गई, भोपाल में। और अगला है कॉटन सील सॉल्वेंट जो एक्सट्रैक्शन प्लांट जो कि 1963 से लेके 1964 में उज्जैन में स्थापित की गई। तो ये कई बड़ी मिलें थी। ठीक है, सूती वस्त्र उत्पादन की। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसा कि आपको पता होगा कि कई अन्य मिलें भी हैं जो कि कई छोटे लेवल पर भी उपलब्ध हैं। ठीक है। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि रेशम उद्योग। रेशम उद्योग जो है ये देखते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में शहतूत, टसर और ईरी रेशम का उत्पादन किया जाता है और रेशम उद्योग भारत में कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है। और राज्य में मंडला प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि मंडला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है रेशम का। और मध्य प्रदेश की वर्धा तथा पूर्णा नदी घाटियों में रेशम की खेती की जाती है। और 1 सितंबर 1984 को पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत रेशम संचालनालय का जो गठन किया गया और इसके अंतर्गत मलबरी स्वावलंबन योजना के द्वारा मलबरी रेशम का विकास एवं विस्तार कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है? कृषिम रेशा उद्योग। कृषिम रेशा उद्योग से रिलेटेड क्या है कि मतलब जो रेशे बनाए जाते हैं वो कृत्रिम तरीके से जो अननेचुरल रहते हैं। ठीक है। मतलब कि जो नेचुरली नहीं रहते हैं, अप्राकृतिक रूप से
मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। राज्य में कृत्रिम रेते या रेयान का सबसे बड़ा कारखाना पश्चिमी मालवा के नागदा जिले में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रमुख कपड़ा औद्योगिक केंद्र जो है देवास, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर तथा नागदा आदि जिलों में है। मतलब कि जो कृत्रिम जो है रेशों से बनाए जाते हैं कपड़ा, इन जिलों में प्रमुख रूप से ये बनाए जाते हैं। अब अगला रेशम उद्योग, जो रेशम उद्योग है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप रेशम उद्योग ना करके यहाँ पे वनस्पति घी उद्योग करना है, ठीक है। तो वनस्पति यहाँ पे आप घी कर लीजिए, वनस्पति घी उद्योग, ठीक है ना, जो कि वनस्पति घी उद्योग है। यहाँ पे गलती से रेशम उद्योग हो गया है। तो वनस्पति घी बनाने के लिए मुख्यतः मूंगफली, बिनोला, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी आदि के तेल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके कारखाने मालवा पठार, मध्य नर्मदा घाटी, चंबल घाटी और जो छिंदवाड़ा पठार में स्थित हैं, ठीक है। और राज्य में वनस्पति घी के 10 कारखाने हैं, जिनमें अधिकतर कारखानों का संकेंद्रण जो है गंज बसौदा, विदिशा, इंदौर, खंडवा, जबलपुर और ग्वालियर जिलों में है, ठीक है। तो आप इसे वनस्पति घी कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत कच्चे खाद्य पदार्थों को मानव या मनुष्य जो पशुओं के उपयोग के लिए अन्य रूपों में बदला जाता है, ठीक है। और इसके बाद केंद्र सरकार की सहायता से देश का प्रथम मेगा फूड पार्क चित्तूर, आंध्र प्रदेश, जबकि मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क जो है कहाँ, कसरावद, खरगोन में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत जो है मोस्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ, तो कसरावद, खरगोन में, ठीक है। और देश का तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, ठीक है। मध्य प्रदेश के अन्य मेगा फूड पार्क दालोद बाजार, मंदसौर, कटनी में, जबकि निजी क्षेत्र का जो मेगा फूड पार्क है वो देवास में स्थित है, ठीक है। निजी क्षेत्र का मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का प्रथम खाद्य जो प्रसंस्करण उद्योग बाबई, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। इसके अतिरिक्त मालनपुर, भिंड, घिरोगी, पिपरिया, होशंगाबाद, मनेरी, मंडला, जग्गा खेड़ी, मंदसौर, बोरेगांव, छिंदवाड़ा, निमरानी, खरगोन आदि क्षेत्रों में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की गई है, ठीक है। तो अगला क्या है, सोयाबीन उद्योग। सोयाबीन उद्योग के बारे में क्या है, तो मध्य प्रदेश देश के कुल सोयाबीन का लगभग जो है कितना उत्पादित करता है, तो 51.3% जो उत्पादित करता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है। और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है सोयाबीन के उत्पादन में। और राज्य में सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना सिवनी में, जबकि सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना कहाँ है, तो भोपाल में है। तो ये पॉइंट्स भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना उज्जैन में स्थित है तथा देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन से तेल निकालने के लिए विलायक निष्कर्षण संयंत्र स्थापित किया गया है। और केंद्र की सहायता से उज्जैन तथा बड़वाह, खरगोन में सोयाबीन कारखाने स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमने डिस्कस किया कृषि उद्योग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट बन सकते थे, उसके बारे में हम डिस्कस किया। तो इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में पशुपालन के बारे में। मध्य प्रदेश के पशुपालन से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स होंगे, उन सभी के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।